हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे टेबल के ऊपर दिख रहा होगा मैक्सटोल इंजेक्शन और टोलफाइन इंजेक्शन। मैक्सटोल इंजेक्शन जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का था और टोलफाइन इंजेक्शन जो कि वेट क्यूनॉल कंपनी का आता। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन इंजेक्शन का पशु के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, जिसके अंदर साल्ट आता है टोलफेनामिक एसिड। बहुत ही शानदार और गजब के रिजल्ट इस इंजेक्शन के देखने को मिलते हैं। यह इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कौन कौन सी बीमारी में मैक्सटोल इंजेक्शन को और टोलफाइन इंजेक्शन को दे सकते हैं, इसकी कितनी डोज पशु को लगानी चाहिए, इस इंजेक्शन से क्या साइड इफेक्ट पशु के अंदर देखने को मिलते हैं और कौन सी बीमारी में पशु में इस इंजेक्शन का उपयोग करने पर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरा यह है कि पशु में किस बीमारी में इस इंजेक्शन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैक्सटोल इंजेक्शन के बारे में, टोलफाइन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से न्यू जुड़े हैं दोस्तों, तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सही जानकारी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ, डेयरी फार्मिंग भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। दोस्तों, जो भी न्यू वेटनेरियन स्टूडेंट है वहां तक भी ये वीडियो पहुंचा दें, जिनसे उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिल सके। देखो दोस्तों, ये जो इंजेक्शन आता है एक प्रकार से एंटी इंफ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक ड्रग्स है। कहने का मतलब है ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार से यदि दर्द है, सूजन है, तो उस स्थिति में मैक्सटोल इंजेक्शन का या टोलफाइन इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में कराओगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथी, यदि आपके पशु में जुकाम है, बुखार है या पशु में बाहरी चोट लग गई है, तो उस स्थिति में भी मैक्सटोल इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आपके क्षेत्र में टोलफाइन इंजेक्शन मिल रहा है तो उसका उपयोग करवा सकते हैं, या मैक्सटोल इंजेक्शन मिल रहा है तो उसका उपयोग करवा सकते हैं। दोनों में से कोई सा एक इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में उपयोग में लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और तगड़े परिणाम वहां पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, आप इन इंजेक्शन का यूज अपने हाथ से खुद से अपने पशु पर प्रयोग ना करें, पशु चिकित्सक महोदय को बुला करके इनका उपयोग कराएं, तभी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि वो उनको पता होता है कितनी डोज पशु को देनी है, कितनी डोज नहीं देनी है। यदि आप इसकी ओवरडोज अपने पशु में लगा देंगे तो वहां पर दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों, यदि आपके पशु के शरीर के किसी भी भाग पर चोट लग गई है, या मांस फट गया है, या मांस का टुकड़ा हट गया है, आपने देखा भी होगा यदि गाय भैंस अचानक से गिर गई हैं, उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के कारण वहां पर दर्द हो बन गया, सूजन आ गई है, तो भी आप मैक्सटोल इंजेक्शन का उपयोग उस स्थिति में अपने पशु चिकित्सक महोदय से करवा सकते हैं। साथियों, बहुत ही अच्छा वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि पशु के रेस्पिरेटरी सिस्टम से यानी श्वसन तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत आ गई है, यानी सांस लेने में तकलीफ पशु को हो रही है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। साथियों, इसके अलावा यदि पशु के फेफड़ों में सूजन आ गई है, दर्द हो गया, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। साथ ही आपके पशु को यदि निमोनिया हुआ है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा पशु मुंह फाड़कर सांस लेता है, तो जो पशु चिकित्सक महोदय एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग आपके पशु में कर रहे हैं, तो वो साइड थेरेपी के तौर पर मैक्सटोल इंजेक्शन का या टोलफाइन इंजेक्शन का भी उपयोग आपके पशु में कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार यदि गाय भैंस की मेमोरी ग्लैंड में इंफेक्शन हो गया, कहने का मतलब यह है कि थनों में सूजन आ गई है, वहां पर दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति में भी पशु चिकित्सक महोदय मैक्सटोल इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु के अंदर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि पशु के थन पर सूजन है, अडर पर सूजन आ गई है,
और पशु दूध निकलवाने में परेशान करता है तो वहां पर भी इस इंजेक्शन से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या पशु में थनैला रोग हुआ है, या पशु के थन पर कहीं पर चोट लग गई है, या थन में गांठ बन गई है, तो भी आप मैक्सटोल इंजेक्शन का या टोल्फाइन इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं साथियों। इसके अलावा यदि पशु के मूत्र वाहिनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, उसमें सूजन आ गई है, तो भी वहां पर इस मैक्सटोल इंजेक्शन से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि गाय भैंस में मेटराइटिस में दिक्कत हो जाती है, दिक्कत यानी बच्चेदानी में सूजन, दर्द को बन गया, या उसके अंदर शिस्ट बन गई है, उससे दर्द पशु के अंदर हो रहा है, पशु के गर्भाशय में शिस्ट होने के कारण वहां पर सूजन है, दर्द है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं साथियों। देखो, मैंने यहाँ पर आपको मैक्सटोल इंजेक्शन के बारे में, टोल्फाइन इंजेक्शन के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है इसका उपयोग आप अपने पशु में कहाँ कहाँ करवा सकते हैं। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। मैक्सटोल इंजेक्शन की डोज की अगर बात की जाए, जिसके अंदर टोल्फेनामिक एसिड इसके अंदर 40 mg होता है, बेंजोइल अल्कोहल इसके अंदर 10.4 mg होता है। अगर डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है साथियों 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु में यूज करवा सकते हैं साथियों। इसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस आप अपने पशु में यूज करवा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं है। इसकी ml में डोज निकाल करके आपको बताऊं तो इसकी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु में उपयोग में इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसका यूज करवा सकते हैं। यदि आपके बड़े पशु जिनका बॉडी वेट 400 kg है तो वहां पर आप 20 ml इसका यूज करवा सकते हैं। उस स्थिति में पशु की स्थिति देख करके क्या उसकी कंडीशन है, इसकी डोज को घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं है। पशु में भी इसकी यही डोज रहती है साथियों, 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। यदि आपके काव काफ हैं, बफेलो काफ हैं, कैमल काफ हैं, वहां पर भी इसका यूज करवा सकते हैं। और आपकी भेड़ बकरी में भी इसकी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के आप हिसाब से आप अपने पशु में यूज करवा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसका यूज करवा सकते हैं। घोड़े में, कैमल में यानी ऊंट में भी इसका उपयोग करवा सकते हैं, वो भी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका यूज करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसका यूज पिग में भी करवा सकते हैं 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से। केवल और केवल वहां पर इंट्रा मस्कुलर इसको दिया जाता है दोस्तों। और यदि आप इसको पशु को लगा रहे हैं तो दोनों साइड में इसका यूज करना, 10 ml एक तरफ और 10 ml दूसरी साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इसका यूज करवाएंगे तो वहां पर अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कहाँ इसका उपयोग पशु में नहीं करना चाहिए, कौन से पशुओं में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके पशु को हार्ट की प्रॉब्लम्स है या किडनी की प्रॉब्लम्स है तो उन पशुओं में इसका उपयोग नहीं करना है साथियों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। भूल कर भी वहां पर यूज नहीं करना। आपकी गाय भैंस गाभिन है, का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है कि 6वें महीने से 9वें महीने तक, इस पीरियड में आपको इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करवाना है साथियों, भूल कर भी नहीं करवाना, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। यदि आप इस इंजेक्शन का यूज अपने पशु में करवा रहे हैं तो 24 घंटे तक उसका मिल्क नहीं पीना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं साथियों, इसका उपयोग केवल और केवल पशु चिकित्सक महोदय से ही इसका उपयोग करवाना है अपने पशु में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ और केवल रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक महोदय से ही इसका उपयोग अपने पशु में कराना है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, यदि आपके पशु को जुकाम हुआ है, बुखार है, दर्द है, सूजन है, तो उस स्थिति में मैक्सटोल इंजेक्शन का या टोल्फाइन इंजेक्शन का यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दें साथियों। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और न्यू वेटनेरियन स्टूडेंट के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और साथियों, दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से अगर न्यू जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हो सकता है आने वाली वीडियो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली आपके लिए बन जाए। और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखना, अपना ख्याल रखना, अपने पशुओं का ख्याल रखना, इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।